हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSCSIP मिथुन जायसवाल। बेटा जी, हम कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का एक धमाकेदार रिवीजन, जिसके अंदर मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 16 तक सब कुछ एकदम डिटेल मैंने बस सिखाया। आज हम करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 17। बेटा, अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपको जीरो कंसेप्ट क्लैरिटी है, ये जो वीडियो है ना, बहुत माइन्यूटली, बहुत ज्यादा टेक्निकल, मतलब हर एक चीज के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ, ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं रहे। तो आप अगर बिल्कुल नहीं आता हो, ये चैप्टर छोड़ने के लिए सोचा कि सर जाने दो, ऑप्शन में निकालूंगा, तो एक बार ये सिर्फ मेरे वीडियोस देख लो, तुमको कंसेप्ट भी क्लियर आ जाएगा और तुमको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो जाएगा। और अगर तुमको अर्धा पर्दा या कहीं कहीं पे डाउट होता है ना, तो मैं तो ये बोलूंगा कि सारे लेक्चर देखो, अगर नहीं तो फिर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो जरूर से देख लेना। और 100% जो डाउट तुम्हारे वहां पे नहीं क्लियर हुए, ये अब तक नहीं क्लियर हुए, वो तुमको इस मेरे वीडियो में क्लियर होंगे होंगे होंगे, ये कंफर्म है। चलो, तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। किसके ऊपर रहेगा बेटा जी? ये रहेगा हमारा इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा? 17। इसके ऊपर शेयर कैपिटल के ऊपर। ओके जी, ओके। तो हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17। अब इलस्ट्रेशन नंबर 17 के अंदर सबसे पहले क्या बोला? निप्पो लिमिटेड हैड्स इशूड 5 लाख, कितना? 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 100%। बेटा 100% मतलब 100 रुपए नहीं होता। 100% मतलब होता है ये जितने की फेस वैल्यू है ना, जितने की फेस वैल्यू उसका 100%। अगर आप 10, ये जो फेस वैल्यू हमारा 10 है, उसका 100% करोगे तो क्या आएगा? 10 नहीं आएगा। 10 का 100% करोगे 10 आएगा। मतलब हमारा प्रीमियम कितना हुआ? 10 रुपीज हुआ। फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपीज। टोटल इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 20 रुपए। ओके, अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर इज एज अंडर। एप्लीकेशन में 5, ऑन अलॉटमेंट 2 प्लस प्रीमियम। ये चाहता है कि आप इसकी क्या करो? आप इसकी प्रीमियम वैल्यू निकालो। तो हमने प्रीमियम वैल्यू निकाल दी 10 रुपए। तो सिर्फ ये सिंगल स्लॉट के अंदर प्रीमियम को कलेक्ट करा, वो कौन से इंस्टॉलमेंट में? मगर अलॉटमेंट पे। ओके, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर बोल रहा है 3 रुपए। ठीक है, तो हमारा टोटल कितना हो गया? 5 प्लस 12 और प्लस 3, तो 12 5 17 प्लस 3 20 हो गया, टोटल 20। यस। एप्लीकेशन वे रिसीव 2.5 टाइम्स। बेटा हमारी एप्लीकेशन रिसीव है 2.5 टाइम्स, उसको हम सॉल्व करते हैं। आउट ऑफ विच 2/5 ऑफ द एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट के बेसिस पे रिमेनिंग एप्लीकेशन दिया है। ओके, मतलब क्या है? प्रो रेटा का क्वेश्चन है। हाँ, एक्सेस एप्लीकेशन को क्या क्या प्रो रेटा आएगा, तो आपका प्रो रेटा का मतलब ये होता है कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन है ना, उसका जो मनी है वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको सेटल करना है। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अलॉटमेंट में करो, अगर फिर भी आपकी अमाउंट बच जाती है तो आप वो कहाँ सेटल करना? वो कॉल्स के अंदर करना। ठीक है। राइट नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लूपो लिमिटेड। अरे ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर ना तो फॉरफीचर है, ना रीइश्यू है, कुछ भी नहीं है। तो क्या, चलो शुरू करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि भाई टोटल हमने कितने शेयर इशू किए? टोटल हमने इशू किए 5 लाख के शेयर। उसके सामने हमको एप्लीकेशन, क्योंकि हमारी कंपनी का नाम अच्छा था इसलिए 2.5 टाइम एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो हमने इशू किए थे 5 लाख और मल्टीप्लाई बाय 2.5 टाइम मतलब 2.5, मतलब हमको कितना मिला है? 7,50,000 शेयर रिसीव हुए। ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव, क्योंकि हमने इशू कितने किए थे? इशू किए थे कितना? इसको हम सब्सक्राइब भी बोल सकते हैं। इतना सब्सक्राइबर हुआ। अब इसमें से क्या बोल रहा है? 2/5 ऑफ द एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड फुल्ली। ठीक है, इसका 2/5 कर दो आप, 2/5, तो वो कितना होगा? 2/5 करेंगे हम 7,50,000 का। कैलकुलेटर पे कर देते हैं हम, और हमको कैलकुलेटर अलाउ है तो फिर बिना मतलब का माथा क्यों फोड़ना। 2/5 हुआ इसका 7 लाख, ये 12,50,000 है। 12,50,000 और 12,50,000 का 2/5 करेंगे तो आएगा 5 लाख। ये 5 लाख को तो हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे 5 लाख रिजेक्ट, बचा कितना? 5 लाख रिजेक्ट किया, 12 में से 5 दिया 7, 7,50,000। इसको हमने क्या किया? प्रो रेटा दिया।
ठीक है, अब हम इसी को यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने रिसीव कितना हुआ है, रिसीव हुआ है टोटल 5 लाख रिसीव हुई थी, जिसको हमने, जिसका अलॉटमेंट, ठीक है, जिसका अलॉटमेंट हम कर रहे हैं, कितना अलॉटमेंट आएगा उसका 0, और दूसरा कितना है 7,50,000, उसको कितना अलॉटमेंट कर रहे हैं हम, 7,50,000 को अलॉट कर रहे हैं हम 5 लाख के शेयर, ठीक है। इसका टोटल करेंगे 12,50,000, इसका आएगा 5 लाख, इसको रुपीस में निकालते हैं, एप्लीकेशन रिसीव्ड इन रुपीस, कितना हमने पैसा मंगाया था, देखो यहाँ पे हमने 5 रुपए मंगाया हुआ, ठीक है, 5 रुपए मंगाया हुआ तो 5 रुपए अलॉट करना है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर 5 रुपए, मतलब इसको हमको अलॉट करना है, उसमें इनकी कितनी वैल्यू लगेगी। तो देखो यहाँ पे तो हमको पूरा 0, इनसे रिसीव हुआ था 5 और 5 के सामने मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना आएगा 25 लाख, 25 लाख, और दूसरा 7,50,000, 37,50,000, 37,50,000, ठीक है, प्लस 25 लाख, 62,50,000, 62,50,000 टोटल अमाउंट रिसीव हुई है। उसके सामने हम यहाँ पे अलॉटमेंट कितना करेंगे, इनको तो 0, और यहाँ पे कितना करें 5 लाख, ठीक है, ये 0 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 0 आएगा, और यहाँ पे कितना है 5 लाख, इसके सामने मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 25 लाख, ये हो गया। तो टोटल कितना आएगा इसका 25 लाख आएगा, ये आ गया। अब ये क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट 0 है, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रिफंड करना पड़ेगा। कितनी अमाउंट रिसीव हुई थी, रिसीव हमारी हुई थी 25 लाख, जो हमने कुछ भी अपने पास नहीं रखी और पूरी की पूरी लौटा दी, तो 25 लाख का रिफंड आ जाएगा, 25 लाख का रिफंड आ जाएगा। इसमें कोई रिफंड करना है क्या, नहीं, कुछ भी रिफंड नहीं करना, क्योंकि हम क्या करेंगे, शेयर को प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट करेंगे। तो अलॉटमेंट अमाउंट एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। अब कितना पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है, 37,50,000 था, 37,50,000 माइनस 25 लाख, तो कितना एक्स्ट्रा मिला 12,50,000। 12,50,000 को हम क्या करेंगे, 12,50,000 को हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के सामने, तो इसका टोटल आ गया 12,50,000, ठीक है। बस अब ये क्या हो गया बेटा, ये हमारी एंट्री हो गई है रेडी, ठीक है। देखो ठीक है, अब हम एंट्री पास करते हैं। पहली एंट्री क्या है, रिसीव्ड क्या है, टोटल कितना रिसीव हुआ था 62,50,000, तो क्या करेंगे, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 62,50,000, 62,50,000, ठीक है, ये रिसीव। अब हम इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। सेकंड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या प्रीमियम है, नहीं, लेकिन कुछ लौटाना है, हाँ जी, तो टू बैंक, क्या एडवांस भी रिसीव है, हाँ जी, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, हाँ सर समझ आ गया। तो बस ये टेम्पररी अकाउंट को क्लोज करो, 62,50,000 कर दिया, हाँ जी। उसके बाद क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना ले जाएंगे, तो यहाँ पे न कितना शेयर उनको 5 लाख के अलॉट करने, 55, 25, 25 लाख, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 25 लाख आ गया। बैंक के अंदर कितना पैसा रिफंड करना है उनको, वो भी 25 लाख करना, तो ये आ गया 25 लाख। और कितना फ्यूचर अलॉटमेंट के सामने नॉकआउट करना है, 12.5 लाख, तो यहाँ पे आ गया
12 लाख, 12,50,000, ये 12,50,000 बस हो गया। हाँ जी। सेकंड, और ये थर्ड एंट्री पास करेंगे, ठीक है। थर्ड एंट्री क्या हो गया, देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे कोई डिफॉल्टर है क्या? कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ समय पर हमको रिसीव हो चुका है बस। तो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, इसके एंट्री पास कर दो। यहाँ पे क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रीमियम भी है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सेकंड थर्ड एंट्री क्या बनेगी, अलॉटमेंट की सेकंड एंट्री बनेगी, पैसे मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब कितना रुपया मंगाया था हमने, 10 रुपया प्रीमियम था, प्लस 10 रुपया प्रीमियम था और 2 ये टोटल 12। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है, 5 लाख। तो देखो यहाँ पे आएगा 12 इस अलॉटमेंट में, यहाँ पे जाएगा 2 और प्रीमियम में जाएगा 10। मल्टीप्लाई पे क्या करना, सब में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कितना आएगा 60 लाख। फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 लाख। ठीक है, 50 लाख हो गया। लेकिन अब देखो, अब हमको पैसा रिसीव होगा, लेकिन रुको, हमने यहाँ पे 12.5 लाख तो ऑलरेडी एडवांस में रिसीव कर चुके हैं। तो क्या ये यहाँ पे मिलेगा क्या वापस? नहीं सर, वापस कैसे मिल सकता है, दो बार। तो फिर मैं एडवांस देने से मतलब भी क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मिलना चाहिए तो चाहिए हमको 60 लाख। 60 लाख मिलना चाहिए, हाँ जी 60 लाख मिलना चाहिए था। 3 2 5 6 माइनस उसमें से ऑलरेडी कितना मिल चुका है, 12,50,000 एडवांस में मिल चुका। तो 47,50,000, 47,50,000 ये हमको क्या करेंगे, ये हमको अलॉटमेंट का पैसा एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पे एंट्री लिखेंगे। सिंपल है। ओके, अब क्या हो गया, बस ये एंट्री खत्म। अब नेक्स्ट क्या आएगा, क्योंकि अब जो भी एक्सेस पैसा था वो भी खत्म हो गया। अब हमने क्या मंगाया, कॉल मंगाया। तो कॉल मंगाया, तो कॉल मंगाने की एंट्री क्या होगी, कॉल मंगाने की यहाँ पे सेम टू सेम एंट्री होगी। चलो यहीं पे लिख देते हैं हम, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू, क्योंकि प्रीमियम दिया तो डायरेक्टली इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखेंगे। हाँ, फिर छठी एंट्री क्या होगी, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या होगा, ये जो टेम्पररी अकाउंट है उसको क्लोज कर देंगे। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना रुपए था, 5 रुपए का शेयर, और टोटल हमने कितना मंगाया था यहाँ पे 3, तो 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख। लो, क्वेश्चन हो गया खत्म, फिनिश, खल्लास, छठ बॉय बॉय। 14,50,000 आ गया और यहाँ पे 15 लाख। मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट टोटल करना पड़ेगा, टोटल करना मत भूलना बेटा जी, वरना मार्क्स होंगे आपके डिडक्ट डिडक्ट डिडक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सा क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 18। तो इलस्ट्रेशन नंबर 18 में क्या बोला हुआ है, देखो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 18 में बोलता है कि द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ संजय कितना, 1,60,000। ठीक है, शेयर्स ऑफ फाइज ऑन 3rd अप्रैल 2017 कंपनी ने कितना इश्यू किया, 1,20,000 के शेयर, 200 रुपए पर शेयर प्रीमियम से इश्यू किया। एप्लीकेशन पे 102 इतना प्रीमियम, अलॉटमेंट पे इतना इतना प्रीमियम, एंड अप टू, देखो एक काम करते हैं, पहले हम इन्हें यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन फिर अलॉटमेंट और एप्लीकेशन कितना है 102, इस पे 103। फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू है हमारे शेयर की 5 रुपए। प्रीमियम कितना है 100 एंड 100, ये क्या हुआ प्रीमियम। इसको प्रीमियम माइनस करो तो कितना आएगा 2, और इसमें से माइनस करो तो 3। टोटल फेस वैल्यू कितनी 5, तो देखो 2 + 3 5 हो गया। प्रीमियम 200 हो गया जो 200 था,
और ये टोटल 205। इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इन दोनों का रिलेवेंस है। तो बेसिकली इसमें सिर्फ दो ही कॉल की बात की है, दो ही इंस्टॉलमेंट की बात की है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ओके, अप टू 5 अप्रैल 2017 कंपनी रिसीव एप्लीकेशन ऑफ 1,84,000। ओहो, तो हमारे टोटल शेयर थे 160, जबकि एप्लीकेशन रिसीव ज्यादा की हुई है। ठीक है, फ्रॉम दिस एप्लीकेशन 4,000 को तो हमने लिटरली रिजेक्ट कर दिया। तो इसमें से 4 माइनस किया तो 180, 1,80,000 के सामने क्या क्या ऑन द बैलेंस शेयर एप्लीकेशन हमने 1,20,000 शेयर अलॉट किए, मतलब वापस से प्रोरेटा अलॉटमेंट आ गया। हाँ जी, कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे टेबल बनाते हैं। टोटल एप्लीकेशन रिसीव ये शेयर के फॉर्म में कितना रिसीव हुआ है, हमको रिसीव हुआ है 1,84,000। उसमें से 4,000 को तो हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। हाँ जी, तो अलॉटमेंट कितना होगा, उसको रिजेक्ट किया है तो उसका अलॉटमेंट 0। और बाकी बचा कितना, 1,80,000। 1,80,000 को हमने कितने शेयर अलॉट किए, 1,20,000 शेयर अलॉट किए। ठीक है, रिमेनिंग शेयर टोटल कितना हुआ, 1,84,000। टोटल यहाँ पे अलॉटमेंट कितना हुआ, 1,20,000। अब देखो इसको रुपीस टर्म में देखते हैं। एप्लीकेशन रिसीव इन रुपीस में कितना हमने मंगाया था, 102। तो यहाँ पे 102, ये 4,000 मल्टीप्लाई बाय 4,000 मल्टीप्लाई बाय 102, 4,08,000 ये हो गया। हाँ जी, फिर 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 102, ये आएगा 18,36,1,2,3,4। ठीक है, 1,83,60,000 इसका टोटल करेंगे हम, प्लस 4,08,000 कितना आएगा, 18,76,8,000 कितना आया। लेकिन हमको उनके सामने अलॉटमेंट कितना करना, अलॉटमेंट मतलब कि कितने शेयर उनको अलॉट करना है, शेयर टू बी अलॉटेड। ठीक है, रुपीस टर्म में आएगा। अब यहाँ पे तो हमको 0 अलॉट करना है, और यहाँ पे कितना आएगा, 1,20,000 शेयर ही अलॉट करने हैं। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 102 रुपए के हिसाब से कितना आएगा, 122,40,000। ठीक है, तो इतना शेयर अलॉट करना है। हाँ जी, तो कितना एक्सेस अमाउंट हो चुका है हमारे पास, हमको मिला है इतना, तो -18,363,000। तो ये आया 61,20,000। कितना है, 61,20,000। ये क्या है, ये आया एक्सेस अमाउंट। इसको किसके अगेंस्ट में एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में, अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट। अलॉटमेंट के इंस्टॉलमेंट के सामने हम 61,20,000 को क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। बस ये हमारा हो गया। अब क्वेश्चन में और कुछ लिखा है क्या, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऑल कॉल अमाउंट वेर रिसीव्ड इन प्रॉपर टाइम, कंपनी मेंटेन कंबाइंड शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हो, यहाँ पे तो अच्छी बात है, कंपनी कैसा मेंटेन करती है, शेयर एंड एप्लीकेशन का एक सिंगल मतलब अलॉटमेंट अकाउंट मेंटेन करती है। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो बेटा जी यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, जब सिंगल है तो इसके अंदर अकाउंटिंग में क्या चेंज आएगा, देखो बताता हूँ। देखो यहाँ पे ना दोनों का एक ही अकाउंट बोला है कि भाई आपको एक ही अकाउंट मेंटेन करना है। हाँ तो कोई बात नहीं, उससे पहले मैं दोनों का दूसरा अकाउंट मेंटेन कराऊं, मैं ये देखूंगा कि देखो मेरे को अलॉटमेंट के अंदर कितनी अमाउंट रिसीव होनी चाहिए थी। तो टोटल शेयर मैंने कितना अलॉट किए हैं, टोटल शेयर अलॉट किए 1,20,000, और उस पर कितनी अमाउंट रिसीव होनी थी, 103। तो अमाउंट ड्यू, हमारी अमाउंट ड्यू किसके अंदर, ऑन अलॉटमेंट कितना आएगा, तो वो आएगा टोटल 1,20,000
मल्टीप्लाई बाय 103 मल्टीप्लाई बाय 103 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 103 तो ये आया 12,36,000 1,23,60,60,000 यह है 1,23,60,000। हाँ, अब इसमें ऑलरेडी रिसीव्ड कितना हो चुका है, ऑलरेडी रिसीव्ड एप्लीकेशन के टाइम पे कितना रिसीव हो चुका है, वो हुआ है 61,20,000 61,20,000। तो वो बाकी का कब रिसीव होगा 61,20,000 तो ये आया 62,40,000 ये रिसीव होगा टू बी रिसीव, इतना रिसीव होगा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो उसने लिखा हुआ कि ये हमको कब रिसीव हुआ है, एज ऑन 1 मई 2000। हमने भले कॉल दोनों के अकाउंटिंग एक करे लेकिन रिसीव इसका कब हुआ है 1 मई का। और एप्लीकेशन के टाइम पे हमने पैसा कब रिसीव किया है, ये देखो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ 5 अप्रैल को, जबकि अलॉटमेंट का अमाउंट लेट रिसीव हुआ है। अब हम एंट्री करते हैं, जब हम अप्रैल के अंदर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना आएगा, ये इतना आएगा 1876,8000 1876,8000 ये आया। हाँ जी ये आ गया। लेकिन रुको यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा पैसा एडजस्ट नहीं करना। अब सेकेंड एंट्री हम पास करते हैं, इक्विटी शेयर हो यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1876,8000 ये आएगा। अब हमको शेयर अलॉट करने हैं तो इसमें क्या होगा, शेयर अलॉट करने हैं, एक मिनट, ओके। तो देखो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, हमको एक ही इंस्टॉलमेंट में पैसा मिला है, इसलिए हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, ये तो हमको रिसीव के टाइम पे तो हमने सिंगल इंस्टॉलमेंट मंगाया था, लेकिन जब हमने अलॉट किया मई के अंदर तो उनको अलॉटमेंट के अंदर हमने पूरा कॉल मंगा लिया। पूरा कॉल मतलब टोटल मिला के 205, ठीक है 205। और नंबर ऑफ शेयर कितना अलॉट किए हमने टोटल नंबर ऑफ शेयर किए हैं 1,20,000। तो यहाँ पे क्या होगा 205 मल्टीप्लाई बाय 1,20,000 2,46 लाख 2,46 लाख ये है। हाँ जी, और इतना आएगा। इसके अंदर बेटा जी प्रीमियम भी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम एंड इक्विटी शेयर कैपिटल भी है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा। और हमको कुछ पैसा क्या करना है, लोगों को लौटाना भी। किन लोगों को लौटाना है, वो लौटाना है ये वाला। और कितने शेयर को अमाउंट हमने रिजेक्ट किया था, हाँ 4,08,000 यही था ना, जो हमने 4,08,000 जो अमाउंट रिसीव की थी उसको लौटाने का है। तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। एक काम करते हैं, क्योंकि बेटा इसमें सिंगल अलॉटमेंट है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इंडिविजुअल एंट्री पास करते हैं, बेटर वही रहेगा। क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट जब एक ही टाइम पे मंगा रहे हैं सिंगल के अंदर तो सिंगल एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे प्रीमियम कितना है, प्रीमियम सादा है मतलब बेसिक वैल्यू है 5 और प्रीमियम का है 2, तो 12 दूनी 24 24 लाख। तो यहाँ पे 2,40 लाख 2,40 लाख आ गया। और यहाँ पे कितना आएगा 6 लाख आ गया, ठीक है। अब जब मई के अंदर ही अब हम क्या करेंगे, वो जो एक्स्ट्रा पैसे थे जिसको हमने रिजेक्ट किया था उसका पैसा लौटा देंगे, तो वो पैसा जाएगा। एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्या करेंगे हम, क्योंकि इनको पैसा लौटा रहे उसको अकाउंट को करेंगे डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा 4,80,000 का पैसा लौटा है ना, 4,08,000
और यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक 4,08,000। और तीसरा क्या होगा, यहाँ पे बेटा देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा भी तो मिल गया, और उससे कितना पैसा मिला था, उससे सिर्फ इतना इतना तो हमने एडजस्ट किया था, ये एडजस्टमेंट किया था ना, कितना पैसा बाकी था टू बी रिसीव, ये भी तो उसने वही लिखा है कि मई में रिसीव हो चुका है। वे अलॉटेड एंड उनकी अमाउंट वेयर रिसीव, ऑल अमाउंट वेयर कॉल्ड अमाउंट वेयर रिसीव इन प्रॉपर टाइम। ठीक है, तो ये प्रॉपर टाइम मतलब मई में तो रिसीव हो गया, तो सबकी सब मई में एंट्री होगी। यहाँ पे कितना रिसीव हुआ, 62,40,000। तो पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने का 62,40,000, 62,40,000 ये हमको रिसीव हो गया। बस ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है फिनिश। ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट की, अब आपको खाली ये ध्यान रखना इधर, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये ऐसा जब ही करना है जब आपको स्पेसिफिक लिख के दिया हो कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट का एक ही लेक्चर बनाना है, ये कंबाइंड वर्ड दिया होगा, तभी हम क्या करेंगे, इसको कंबाइंड करेंगे, अदरवाइज हम इसको कंबाइंड नहीं करेंगे। ओके, ये हमारी एंट्री पास हो गई। ठीक, बस हमारा जो बेटा हमारा मेनली मैं बताऊं कि जो शेयर कैपिटल के जितने कंसेप्ट थे वो सारे कंसेप्ट हमने कर लिए। अब जो आ रहा है ना, हम जो शेयर इश्यू क्यों करेंगे, क्योंकि हमने किसी का बिजनेस खरीदा और उसको बोल देंगे कि भाई पैसे नहीं है मेरे पास, मगर हाँ मेरे पास शेयर जरूर कंपनी में दे सकता हूँ। सर ऐसे कैसे हो सकता है, अरे जैसे कि क्या होता है, कोई बिजनेस खरीदा, कोई मैंने एसेट्स ली और मैंने बोला कि भाई मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन मेरा बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, तो इसके बदले मैं तेरे को शेयर दूंगा। वो बोलेगा मैं तेरे शेयर क्यों लूं, मैं तेरे भाई तू मेरे शेयर्स ले ले, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से बिजनेस रन कर रहा हूँ, प्रॉफिट अच्छा है तो फ्यूचर में शेयर प्राइस बढ़ेगी। अगर तू मेरे को लोन पे इंटरेस्ट देगा मैं तेरे को वन टाइम इंटरेस्ट दूंगा और खत्म हो, उसका पैसा वापस लौटा दूंगा। लेकिन अगर तू मेरे शेयर लिया तो मेरा लाइफ टाइम तक शेयर बढ़ता जाएगा। तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो तेरी वेल्थ बढ़ेगी, मतलब तेरे को सिर्फ और सिर्फ वेल्थ का बेनिफिट नहीं होगा, उसके अलावा मैं जो डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर करूंगा वो भी तेरे को मिलेगा। मतलब शेयर भी ग्रो करेगा, एसेट्स भी रहेगी और डिविडेंड भी मिलेगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, कितनी बार बिजनेस, इसको बोलते हैं हम बिजनेस परचेज के अंदर पूरा बिजनेस परचेज करते हैं और सामने उनको क्या इश्यू करते हैं, शेयर। अब क्या होता है कैसा होता है इसकी एंट्री हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आपको लेक्चर कैसा लगा, मजा आया कि नहीं, कमेंट में बताओ। चलो मिलते हैं, बाय बाय।